नमस्कार, मैं हूं सुमित शुक्ला। स्वराज एंटरटेनमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में है टेलीविजन एक्टर करण शर्मा, जिनका लेटेस्ट शो ससुराल सिमर सिमर का आ रहा है। इसमें इस सीरियल में आपने उनको बेशक देखा होगा, ये विवान ओसवाल का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। आप मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे मौका दे रहे हैं ऑडियंस से बात करने का। थैंक यू सो मच। सर, सबसे हाईएस्ट टीआरपी का शो मैं कंसिडर करता हूं आपके सीरियल को। तो आप अपने आप को इस सीरियल के बाद किस पोजीशन में देख रहे हैं इन फ्यूचर आप? लकीली जब ये शो शुरू हुआ था तो हमें बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधों पे थी, बिकॉज़ इसका फर्स्ट सीज़न बहुत ही पॉपुलर रहा। एंड सेकंड सीज़न जब हम लोगों ने शुरुआत के 2-3 महीनों बाद हमें समझ आया कि ऑडियंस को ये समझ आ रहा है और ये शो लंबा चलने वाला है। एंड प्रेज़ेंटली शो इज़ गोइंग डूइंग गुड। और इस शो के बाद मैं प्लान्स तो बहुत सारे हैं, पर टेलीविज़न के अलावा भी वेब भी कुछ वेब के लिए बात चल रही है, फ़िल्म्स के लिए बात चल रही है। तो लेट्स सी। मैंने कभी अभी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कभी भी। सो जो भी पहले मुझे मिलेगा मैं उसके तरफ बढ़ूँगा आगे। आप कभी कहीं मार्केट में जाते होंगे या किसी फैमिली फंक्शंस में जाते होंगे, लोग ऐसा कहते तो होंगे कि नहीं, करण शर्मा नहीं, आप तो एक तरीके से विवान ओसवाल नाम से आपको बुलाते होंगे, क्योंकि एक तरीके से जब हम कोई एक फेमस किसी एक कैरेक्टर में हम फेमस हो जाते हैं तो हम एक तरीके से हुँ। जो हमारा रियल नाम होता है उसको हम काफी पीछे छोड़ देते हैं। कहीं आपके साथ ऐसा तो नहीं हो रहा? नहीं, लकीली अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, बट हाँ, आई फ़ील गुड जब मुझे विवान के नाम से जानते हैं, तो पता चलता है कि लोग आपका शो देख रहे हैं। मुझे तो अच्छा लगता है, अगर आप विवान के नाम से भी मुझे बुलाएँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और करण के नाम से बुलाएँ तो भी अच्छा है। पर कैरेक्टर नाम से अगर बुलाते हैं तो वो और कनेक्ट होता है, क्योंकि ऑडियंस ने जो आपको ऑन स्क्रीन देखा है, दे फ़ील कि यू आर द सेम कैरेक्टर। और क्योंकि आप स्क्रीन में बहुत ही अच्छा किरदार प्ले कर रहे हैं, तो वो एक ज़्यादा प्यार मिलता है। अगर मैं पर्सनल लाइफ़ में थोड़ा खराब भी हूँ तो चलेगा। पर विवान बहुत अच्छा है, तो विवान वाला प्यार मुझे मिलेगा। और सर, टीवी इंडस्ट्री में इतना फेमस होने के बावजूद आप फिल्म्स में बहुत एक, अगर मैं बात करूं तो बहुत कम, मतलब नंबर्स ऑफ एक्टर्स, टीवी एक्टर्स बॉलीवुड में जा पाते हैं। उसका रीजन क्या है? एक्चुअली रीज़न बेसिक जो इश्यूज़ होते हैं कि फ़िल्मों के लिए ना बहुत ज़्यादा एक अलग ही पैटर्न वर्क है और वेटिंग बहुत ज़्यादा है। अगर मैं आज फ़िल्म के लिए ट्राई करूँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल जिसे कहते हैं, वो एक्चुअल स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, बिकॉज़ अगर कोई फ़िल्म बन भी गई, मेरी फ़िल्म बन भी गई, तो उसे रिलीज़ करने में टाइम लगता है, एडिटिंग में टाइम लगता है। तो उस टाइम पीरियड में, बिकॉज़ आई हैव कम फ्रॉम देहरादून और मैं एक आउटसाइडर हूँ, तो मेरे पास यहाँ सर्वाइविंग के लिए कुछ बचता नहीं है। तो थोड़ा बहुत जो पैसा बचेगा मैं सब खर्च कर दूँगा और उसके बाद फ़िल्म नहीं चली, तो अगेन मैं ज़ीरो पे आ जाऊँगा और फिर अगेन मुझे कोई सीरियल करना पड़ेगा या ऐसे। तो वो जो पेन होता है, वो स्ट्रगल होता है, उसके कारण कई बारी लोग नहीं जंप कर पाते हैं। अगर आप में इतनी हिम्मत हो है और बैंक बैलेंस है, घर वालों का सपोर्ट है कि बेटा तू 2 साल भी घर में बैठेगा तो हम सपोर्ट करेंगे, यू ट्राई फॉर फिल्म्स, तो वो ईज़ी हो जाता है। पर ऐसा जनरली बहुत कम लोगों के साथ होता है कि उसके घर वाले सपोर्ट करें कि चल बेटा तू हीरो बन जा और हम तुम्हें पैसे तेरे पे पैसे लगाएँगे। एंड सो वो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल है। इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है टेलीविज़न से फ़िल्म में शिफ्ट करने के लिए। बाकी अगर हो सकता है कि अगर आप पहले से ही फ़िल्मी बैकग्राउंड से हैं, तो आपके लिए ईज़ी हो जाए, या आप मुंबई में बॉर्न बॉट अप हैं, तो ईज़ी हो जाता है, बिकॉज़ आपको घर का रेंट नहीं भरना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, पानी का बिल, ये सब बिल नहीं भरने हैं। आपको सिर्फ़ अपना स्ट्रगल करना है, आपको सिर्फ़ मीटिंग्स करनी है, ऑडिशंस देने हैं और जिस दिन हो जाएगा, उस दिन आपको की और सर, गाड़ी चल पड़ेगी। आज के टाइम जैसा हम जानते हैं कि बॉलीवुड बॉयकॉट मुहिम चल रही है, तो ये एक ऐसा समय है हुँ, कि जो जिनकी आप बात कह रहे हैं कि जिनकी फिल्म इंडस्ट्री से नेपोटिज्म की बात मैं करूं, चाहे मैं उन लोगों की बात करूं जो फिल्म इंडस्ट्री से कनेक्टेड है, उनकी फिल्म तो चल नहीं हुँ, रही, हुँ, बट उन लोगों की फिल्म चल रही है जो कि एक आउट ऑफ द इंडस्ट्री है, जो अपने खुद संघर्ष पर आए हैं। चाहे मैं कल जो आयुष्मान खुराना की फिल्म डॉक्टर जी रिलीज हुई है, उसका बहुत बहुत अच्छा हुँ। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भी तो एक दरवाजे खुल गए हैं। नहीं, देखिए अभी प्रेज़ेंटली तो न्यूकमर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम है। मैं खुद चाहता हूँ कि मैं इस फ़ेज़ में एंटर कर जाऊँ वेब में या फ़िल्म्स में। सो दैट्स व्हाई आई वाज़ सेइंग कि मुझे इस सीरियल के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं फ़िल्म्स करूँ, वेब शोज़ करूँ, क्योंकि अभी ऑडियंस एक्सेप्टेंस मोड में है, जहाँ पर वो न्यूकमर्स को चांस दे रही है, उनकी फ़िल्में एक्सेप्ट कर रही है। एक टाइम था सिर्फ़ फ़िल्म स्टार्स की ही फ़िल्में चलती थी। हम्म। न्यूकमर्स की तरफ ऑडियंस खुद ही नहीं देखती थी। उन्हें लगता था ये क्या हो, मतलब कितना भी अच्छा टैलेंटेड हो, बट वो ऑडियंस का एक रुझाव उस तरफ नहीं था। बट प्रेजेंटली पीपल आर लविंग न्यू पीपल आल्सो, दे वांट न्यू एक्टर्स टू कम।
ahead. आपको So वेब सीरीज के ऑफर तो आई एम श्योर आपको मिलते होंगे, आपके पास आते तो होंगे। जी हाँ, जी हाँ। अभी वेब सीरीज़ के हैं मेरे पास एक्चुअली 2 वेब सीरीज़ के ऑफर्स हैं, बट वही है डेली सोप है, तो जब तक मैं ये शो कंप्लीट नहीं करता, मैं शिफ्ट करने में थोड़ी डिफिकल्टीज़ है। दो आई हैव गिवन देम डेट्स कि मैंने कहा एक बारी अगर आप मुझे फाइनल डेट बताएँगे तो आई विल टॉक टू माय प्रोडक्शन टू गिव मी डेट्स, लेट्स सी। उत्तराखंड से लेकर आपका मुंबई तक का सफर कैसा गया? कितना क्या आपको स्ट्रगल, थोड़ा आप अपने स्ट्रगल के बारे में बताएं। उत्तराखंड से लेके मुंबई का सफ़र काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा है। इट वाज़ नॉट अ ईज़ी जर्नी क्योंकि मैं पहले अपने देहरादून से पहले बैंक मीन्स डायरेक्टली मुंबई नहीं आया। पहले मैंने जॉब की कुछ साल बैंगलोर में, आई वाज़ देयर। उसके बाद फिर मैं मुंबई आया। उस टाइम पीरियड में मैंने अपने आप को ग्रूम किया। मैंने अपनी पहली एक्टिंग वर्कशॉप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के साथ की एंड फिर उसके बाद मैंने बैंगलोर में कन्नड़ थिएटर किया 1 साल इंग्लिश थिएटर किया। एंड देन फाइनली जब मुझे लगा कि यार नाउ इट्स द टाइम यू आर ट्रेन्ड इनफ टू गिव ऑडिशन, जहाँ पर कहते हैं कि मुंबई में आपको एक ही चांस मिलता है, बार-बार मौके मिलते नहीं हैं। सो मुझे पता था यहाँ पर अगर आपको एक चांस मिला, अगर आपने वो गँवा दिया तो फिर क्या ही आपको वही मौका देगा। एंड लगभग 4-5 साल मैंने अपने आप को ट्रेन किया पहले, डांस ट्रेनिंग ली, एक्टिंग में ट्रेनिंग ली एंड फाइनली आई केम इन 2008 एंड सो मुंबई में तब पहुँचा। तो ये एक गाँव से आना और यहाँ पर डिफिकल्टी ये हो जाती है बिकॉज़ हम लोग आई बिलॉन्ग टू अ प्लेस जहाँ पर जिसका नाम भी कहीं किसी ने सुना नहीं होगा, घमंडपुर करके नाम है एंड वो ऋषिकेश के नज़दीक है। वैसे दो इट्स कम इन देहरादून। देहरादून जो जोली ग्रांट हवाई अड्डा है उसके नज़दीक है, 5 किलोमीटर की रेंज। सो वहाँ पर डिफिकल्टीज़ ये होती है बिकॉज़ हमारी डिक्शंस बहुत खराब होती है। जब हम नॉर्थ से आते हैं, यूपी हो, बिहार हो या उत्तराखंड हो, हमारी डिक्शन खराब होती है। डिक्शन पे काम करना, फिर अपने आप को ग्रूम करना कि एज़ एन ऑडियंस को क्या पसंद आता है, हीरो कैसे लगना है, वो सब में। So it took some time, but yeah, the journey is still going on, I feel. मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है कि अगर आपको एक बॉलीवुड फिल्म मिला, एक ऑप्शन में आपको दूं, 2 ऑप्शन में आपको दूंगा, नहीं 3 ऑप्शन में आपको दूंगा। अगर आपको कोई Mhm. फिल्म ऑफर हो तो आप किस डायरेक्टर के साथ काम करना पसंद करेंगे और किस एक्ट्रेस के साथ काम करना पसंद करेंगे? एक्ट्रेस में 3 ऑप्शन दूंगा, आलिया भट्ट, करीना कपूर या सनी लियोनी। इसके बारे में आप बताएं। अ, सी मैं थोड़ा-सा चाहूँगा कि वैसे तीनों ही एक्ट्रेस बहुत अच्छी हैं, बट मैं आलिया भट्ट के साथ काम करना पसंद करूँगा, मेरी फेवरेट हैं। एंड डायरेक्टर अगर मिल जाएँ तो अ, मैं थोड़ा रोम-कॉम करना चाहूँगा। सो इंद्र कुमार जी इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुझे लगते हैं कि बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर हैं। अगर उनके साथ काम करने का मौका मिल जाए, तो दैट विल बी ग्रेट यू कैन से। करण जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड मेरे जितने भी फैन्स हैं उनको शुक्रिया कहना चाहूँगा एंड कीप लविंग अस गाइस एंड कीप वाचिंग ससुराल सिमर का सीज़न 2। ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए बस बाय। इतना ही, मिलते हैं जल्द एक नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।